की दाखिली सियासत भी बहुत गर्म है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा पहला सेगमेंट हमारा आलमी ख़बरों के हवाले से, जहाँ पर बहुत कुछ नया हो रहा है। अब असल तनाज़े अमेरिका ईरान तनाज़े है, उस तनाज़े के अंदर से एक पूरे के पूरे एक नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है। और आज का सवाल ये कि ये जो इस तनाज़े के अंदर से, इसके शिकम से एक नया तनाज़ा बरामद हुआ है, ये क्या इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है या इसका क्या होगा? हुआ क्या है? ज़ाहिर अमेरिका ईरान का मामला तो जो चल रहा है आपको सामने ही है। और ऐसे में डेवलपमेंट ये हुई थी कि यमन में एक गवर्नमेंट है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट सऊदी अरब के करीब तस्वुर की जाती है। गवर्नमेंट में यमन में एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है हौसीस, और उनका भी यमन के काबिल ज़िक्र हिस्से पर उनका कंट्रोल है। वो ईरान के करीब समझे जाते हैं। यमन में यानी यमन के ही अतराफ में एक बहुत अहम आबी गुजर गया है, जिस तरह वो आबना हरमुज़ है, इस तरफ इधर बाबुल मंदब है। और यमन ने यह दावा किया, यानी कि हौसीस ने दावा किया कि यहाँ हमारे मुल्क के इस एयरपोर्ट पे सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब ने मिसाइल दागा है और अब हम भी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के ये कहा कि अब हम ये इस टेरिटरी में अगर सऊदी कमर्शियल वेसल्स आते हैं, आप भी गुजर गए तो ज़ाहिर कमर्शियल वेसल्स आएंगे ना तिजारत के लिए, तो वी मे अटैक दैम एंड वी विल अटैक दैम एंड दे डिड अटैक दैम। ये आज के दिन में ये पेशरफ्त हो गई। अब उसके बाद बहुत कुछ हुआ है कि हौसीज़ ने अटैक किया सऊदी वेसल्स में, और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये अब आप ज़रा कुछ डेवलपमेंट्स देख लें, और उसके बाद आज की हम बहस खोलते हैं कि अब ये मामला सारे का सारा कहाँ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस सब पे क्या कहते हैं, ये सारी पेशरफ्त पे वो कहते हैं, A year ago, the United States of America attacked very powerfully the Houthis for their interference with commerce and trade by shooting at ships. आज से साल पहले हमने हौसी पे बहुत तगड़ा हमला किया था, और इसलिए किया था कि वो जो तिजारत के लिए जहाज़ आ रहे जा रहे होते थे उन पे वो अटैक करते थे, तो जवाब में हमने उन पे अटैक किया। लेकिन उस वक्त से लेके अब तक, और ये जो ईरान के साथ भी सारा जो हमारा मामला चला, उसके बाद हौसीज़ ने बड़ा जिम्मेदाराना रवैये का इख्तियार किया। इस डेवलपमेंट में अमेरिका का रद्द-ए-अमल बता रहा हूँ मैं, बड़ा उन्होंने रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया। लेकिन बदकिस्मती से नाउ दे आर स्टार्टिंग अप अगेन, अब वो फिर से शुरू हो रहे हैं। शूटिंग एट 2 सऊदी अरेबियन शिप्स लास्ट नाइट, उन्होंने कल 2 सऊदी अरेबिया के जहाज़ों को निशाना बनाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, प्लीज लेट दिस ट्रुथ सर्व टू रिप्रेजेंट दैट इफ दे डू दिस अगेन द यूएस विल होल्ड ईरान रिस्पॉन्सिबल। अब अमेरिका ने जंग को खोलने का कि अगर ये हौसीज़ दोबारा करते हैं तो हम इसमें हौसीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर ये सब कुछ हुआ। चूँकि हम समझते हैं कि ये हौसी जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है, और हम एक बड़ी अस्करी सज़ा देंगे ईरान को, और हौसीज़ को तो देंगे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का इस पर रद्द-ए-अमल किया। मुझे बड़ा अफसोस है, हौसी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, आज इन्होंने नहीं किया है। अब अगर दोबारा किया, हम ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे, हम ईरान पे हमले करेंगे, हौसीज़ पे भी हमले करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं एपिक फ्यूरी, जो पिछला जो ऑपरेशन था, उससे बड़ा हमला करने का सोच रहा हूँ ईरान पे। ये आगे इस पे अमेरिका की स्टेटमेंट। इस सब में पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फरीक है। वो कैसे? वो ऐसा कि इसमें एक फरीक इन्वॉल्व हो गया, उसका नाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, हेल्ड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद माई डियर ब्रदर हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। मेरी इनसे आज टेलीफोन पर बात हुई है। मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ हौसीज़ ने जो सऊदियों के ऑयल टैंकर पे रेड सी में हमला किया उसका, और इस तरह के जो हमले हैं, ये वाला जो हमला है, ये हर एतबार से नाकाबिल कबूल है। ये मैं उसको खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान इस अज़म का इरादा करता है कि हम अपने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बिल्कुल साथ खड़े, मैं और आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की पूरी कौम, हम सऊदी लीडरशिप के साथ खड़े इस नाजुक वक्त में। अब आप ये देखें कि एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है, अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम सऊदियों के साथ खड़े हैं नाजुक वक्त में। अटैक किसने किया है सऊदियों पे? हौसीज़ ने, जो कि कौन है? ईरान से करीब है। जिन पे अमेरिका क्या कह रहा है कि उन्होंने एक और अटैक किया तो हम ईरान पे भी अटैक करेंगे। अब ये सूरत हाल की कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ईरान वो क्या कह रहा है? गालिब आफ साहब, जो कि सारे मुज़ाकराती अमल के सरबरा, वो कहते हैं जी इक्वेशन बहुत क्लियर है इस जंग की। ये जो जंग का सारे का सारा मामला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। वो क्या? या सब या कुछ भी नहीं, आइदर ऑल और नन। क्या मतलब? कहते हैं इन अ रीजन वेयर वी डू नॉट सेल ऑयल, नो वन विल सेल ऑयल। अभी अमेरिका ने इस वक्त बहरी नाकाबंदी की हुई है ईरान के। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि ईरान का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो ऑयल के एक्सपोर्ट से आता है,
हमने ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी है, मीनिंग कि ना कोई इंपोर्ट आ रही है, ना ईरान को हमने ऑयल एक्सपोर्ट करने के काबिल छोड़ा है। और आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का जो कंट्रोल है वो भी आपके सामने है। गालिब आप साहब कह रहे हैं कि भाईजान अगर इफ इन अ रीजन, एक ऐसे खित्ते में जहां हम तेल नहीं बेच सकते, कोई भी नहीं बेच सकता, इसका क्या मतलब है कि यानी फिर हुर्मुज़ से फिर हम भी नहीं गुजरने देंगे किसी को, जहाँ से दुनिया के तेल का 20% गुजरता है। तो इन अ रीजन वेयर वी डू नॉट सेल ऑयल, नो वन विल सेल ऑयल। इफ आवर सिक्योरिटी इज नॉट इंश्योर्ड, अगर हमारी सिक्योरिटी की जमानत नहीं है तो फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं है खित्ते में। और ये जो एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्ट्रेट यानी कि आपने हुर्मुज़ इज इन द एब्सेंस ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, यानी अब ये सारे का सारा मामला है। और हम बार बार कह रहे हैं ये सब कुछ हो गई है हौसीज़ के और सऊदियों के कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में। आखिरी एक और डेवलपमेंट है, वो बड़ी दिलचस्प है, अजीब व गरीब है। वो कल दिन भर हेडलाइन बनाती रही ये चीज़ कि अब जनाब सऊदी अरब और अमेरिका एक न्यूक्लियर डील की तरफ पहुंच गए हैं। अब ज़ाहिर है इन अ वर्ल्ड जहाँ पे जो न्यूक्लियर मामला है वो इतना ज़्यादा अहम है, वहाँ पर किसी भी मुल्क का किसी भी मुल्क के साथ न्यूक्लियर डील होना, जिसकी अपनी तफसीलात हैं कि उसका न्यूक्लियर डील से मुराद क्या है। ज़ाहिर मतलब ये नहीं कि एटम बम हाथ में पकड़ा रहा है कोई मुल्क किसी और मुल्क को, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। लेकिन एक ऐसे माहौल में अगर ये ऐलान हो रहा है कि न्यूक्लियर डील हो रही है दो मुल्कों के दरमियान, तो बहुत अहम ऐलान है। और ऐसे मौके पे कि जब ये डील हो रही हो अमेरिका और सऊदी अरब के दौरान, ये और अहम है। अब आज कमाल हो गया, आज ट्रम्प ने नया बयान दिया, और वो क्या है। अब मैं आज का सवाल ये भी रखूँगा कि ट्रम्प का ये भी जो रवैया ये अक्सर बहुत सारे लीडर्स को एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डाल देता। वो क्या, अब ट्रम्प ने ये बात कम्युनिकेट नहीं की है, ये कोई खबर रसा इदारा नहीं बता रहा है अपने जराए से, ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है। क्या कह रहा है? द सिविल न्यूक्लियर डील, ये जो हमारी डील हो रही थी सिविल न्यूक्लियर डील, और उसके ब्रैकेट में लिखा है देयर विल बी नो इनरिचमेंट ऑफ मटीरियल, यानी कि वो सऊदी अरब को कह रहे हैं और दुनिया के सामने कह रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर डील है ना, इसके नतीजे में सऊदी अरब को हम यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक बहस ये भी थी कि शायद इतने फ़ीसद यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि अगर इतने फ़ीसद होता है तो वो एटमी और तबाहकुन मकासद के लिए नहीं होता, बल्कि वो पुरअमन मकासद के लिए होता है। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ लिख दिया, एक होता है ना प्राइवेटली कम्युनिकेट होना, जॉइंट कम्युनिके आना, नहीं, ट्रम्प दुनिया के सामने बता रहा है कि भाई इसमें इनरिचमेंट तो है ही नहीं ना यूरेनियम समेत किसी भी चीज़ की। लेकिन अब क्या है अगली बात, द सिविल न्यूक्लियर डील being made between the United States Department of Energy and Saudi Arabia, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अब देखिए सिफारती हवाले से हर बात बड़ी अहम होती है। एक तरफ आप पूरे मुल्क का नाम ले रहे हैं सऊदी अरब, ये नहीं कह रहे सऊदी अरब का फला शोबा सऊदी अरब, और सामने आप ये नहीं कह रहे सऊदी अरब और अमेरिका का तवानाई का डिपार्टमेंट और सऊदी अरब के दरमियान जो डील हुई है, विच पर्टेन्स ओनली टू नॉन मिलिट्री यूज सच एज द वंस दैट ईरान एंड यूएई ऑलरेडी हैव, जो कि बिल्कुल गैर अस्करी मकासद के लिए विल बी अप्रूव्ड। लेकिन अब क्या है, इज टोटली सब्जेक्ट टू सऊदी अरेबिया ज्वाइनिंग द वेरी रिस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल अब्राहम अकॉर्ड्स। अब ये ट्रम्प ने पूरी एक नई कहानी डाल दी है, पूरा एक नया चैप्टर खोल दिया। इससे पहले ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड की ब्रांडिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा मुआहिदा है, बहुत अच्छा मुआहिदा है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, आसान अल्फाज में कि भाई इसराइल को तस्लीम करो, सिफारत खाने तैयार है, आए जाएँ, तिजारत और सब खुलेआम हो। और दुनिया के कई इस्लामी ममालिक ने बशमूल यूएई ने इस पर साइन किए हैं बड़े फ़ख्री अंदाज। ट्रम्प ने कहा है कि ये जो न्यूक्लियर डील है ना भाई, ये ऐसे नहीं हो रही, ये सिर्फ उस वक्त होगी जब सऊदी अरब इस मुआहिदा इब्राहिमी में दस्तखत करेगा, तो ये बात आगे बढ़ रही है, वरना नहीं बढ़ी। और आगे उन्होंने फिर कह दिया है अब जो भी कुछ कहा है। अब ये बहुत सारी जहतें हैं आज की तमाम तर डिस्कशन में। आप सिर्फ एक ये देख लीजिए, जब MBS मोहम्मद बिन सलमान गए थे वाइट हाउस, तब भी अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक एक सवाल हो गया, और डोनाल्ड ट्रम्प ने अब आप खुद अपना तजिया बनाएं कि क्या कुछ ऐसा कहा कि जिससे वो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आ सकती थी अगली पार्टी, या क्या हुआ। और उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड क्या सऊदी अरब ज्वाइन करेगा या नहीं, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रम्प ने भी दिया, कितना दिया और कितना गोल्ड किया वो आप तजिया करें, और इसका जवाब मोहम्मद बिन सलमान ने भी दिया। सो दिस इज़ एन ऑफिशियल वर्ड आज के दिन, जब अमेरिका कह रहा है सऊदी अरब से कि ये साइन कर दो और न्यूक्लियर डील ले लो हमसे। सऊदी अरब ने क्या कहा था कि हम अब्राहम पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप देख लीजिए। व्हाइट हाउस में बैठे हुए मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा। Want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that
to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. It's a great plan. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further, too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day.